नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दतिया उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाना 4 दिन होने जा रहे हैं। शुक्रवार शाम वो सूचना आई थी और उस सूचना के बाद कैसा क्या बवाल हुआ और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। चौथा दिन है। अब से कुछ देर बाद दतिया जो उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं आशुतोष तिवारी, वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका भी वहां नॉमिनेशन होना है और एक जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन दोनों ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों दलों की ओर से होना है। और आप पूरा देखते चले आ रहे हैं कि एपिसोड में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का जो बवाल था, उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर कैसे वो कहीं तो मिश्रा के सरेंडर हो जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, जो खेमा है, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की जो इकाई है, वहां से साफ तौर पर बार बार निकल कर चला आ रहा है कि कैसे बेइज्जती दर बेइज्जती नरोत्तम मिश्रा की जा रही है। हालांकि वे कह चुके हैं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। और वो जो उनका था कि किनारे घर ना बना लेना, समंदर हूं लौट के आऊंगा, ये था। अब तो वो कह चुके हैं कि जिसे घर बनाना है बना ले। और चल रहा है वो दिग्विजय सिंह वाली राह कहीं पकड़ चुके हैं उन्होंने। जो दिग्विजय सिंह ने, जब उनका टिकट दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का नहीं होने की संभावनाएं जागृत हो गई, तो उन्होंने कह दिया था बहुत मिला, सारा कुछ हो गया। अब नरोत्तम मिश्रा भी कहीं यही कहते नजर आए हैं कि अब मुझे कोई लालसा नहीं है। पार्टी कितना देगी, जितना दिया बहुत दिया, 30 साल से विधायक, 15 साल से मंत्री, इससे ज्यादा और क्या देगी। अब सब ऑल इज वेल, ये उन्होंने कहकर अपना मन शांत कर लिया है। लेकिन अंदर कितनी अशांति है वो तो छुपा हुआ नहीं। दिल्ली भी गए थे वे, दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि मेरी किसी नेता से मुलाकात नहीं हो पाई है, किसी ने नहीं मुझसे मुलाकात जो है उसमें कहीं इंगित था कि नहीं की है। हालांकि जो हमारे सोर्सेस हैं उनके अनुसार जो है नितिन नवीन से मुलाकात हुई और वहां जो बात हुई वो बड़ी विस्फोटक थी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने तो यही नहीं मालूम था कहीं नितिन नवीन को कि ये जो उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे खुद नरोत्तम मिश्रा हैं। वो क्या केस था, क्या कांड था। तो आप सोचिए ना कि क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर। अगर और फिर खुद नितिन नवीन का जो अपना सीट जो रिक्त हुई यहाँ राज्यसभा आने के बाद, वो विधानसभा की बिहार में पटना जो है वहां, तो उस सीट पर क्या कुछ हुआ, वो भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा निकलकर सामने आया। जो हमें सूत्रों ने बताया है वो विस्फोटक है कि वो जो टिकट क्यों बदला गया, वहां क्यों बदलना पड़ा, कि जिसे पहले टिकट दिया था वो जो अभिषेक सिन्हा, उसके पिता को चारा घोटाले में कहीं सजा हो गई थी, ये कहीं निकला हुआ है। और उसके वजह से, हालांकि वो बाद में अपर कोर्ट से जीत गए थे, लोअर कोर्ट ने उन्हें सजा दी थी, सुनाई थी, तो वो कहीं कारण था। निकल ये रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, डर गई बीजेपी। और यही हाल यहां है। मध्य प्रदेश में उसके भय का डर क्या रहा कि नरोत्तम मिश्रा कहीं उपचुनाव में जीत गए। स्वाभाविक दावेदार थे, महीने भर से वो तैयारियों में जुट चुके थे जब से ये सीट रिक्त हुई थी कि जीत गए तो एक नया पावर सेंटर बन जाएगा। लेकिन क्या दलील दी गई कि सर्वे में वे कमजोर थे। संघ का सर्वे, बीजेपी का सर्वे, और 300 कोई लोगों के सैंपल की बात तो गोदी मीडिया चला रहा था कि 270 लोग उनके खिलाफ वोट किए। यानी कि उन्होंने कहा वोट से आशय कि नहीं, ये जो है हमारी पसंद नहीं। तो इस तरह की चीजें निकलती होता है। सच्चाई तो वही है कि एक पावर सेंटर बनता और वो क्या थे क्या नहीं थे। लेकिन हाँ, बेइज्जती दर बेइज्जती। पहले टिकट काटा, फॉर्म खरीद चुके थे, टिकट काट दिया। उसके बाद फिर दोबारा में जब हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, कह दिया कि नहीं, पार्टी का आदेश सर माथे पर, और जो मिलना था सब मिला, और ये क्या क्या। और उसके पहले बीच में क्या निकला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां जो चुनाव प्रचार का मुखिया कमान, अब सोचिए आप, अकेले नरोत्तम मिश्रा को बेइज्जत नहीं किया गया। वह नरेंद्र सिंह तोमर, जो कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और दूसरे भी बड़े लंबी पात है अलग अलग नेताओं की। वो जो ग्वालियर चंबल संभाग इतना बीजेपी के लिए हर एक वहां कोई वो नहीं हो गया है कि जितने हैं सब के सब कहीं जनता नहीं चाहती है जिन्हें। बड़ी बड़ी एक शख्सियतें वहां अभी आज भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया है। यदि
2 से जो 89 और 89 से 303 तक बीजेपी पहुंची, तो मध्य प्रदेश में उसका योगदान बहुत बड़ा है। कभी जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था, तब से किला लड़ाते आने वाले एक है पांच, और अभी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। सारी की सारी सीटें, एक भी सीट विपक्ष के हाथों में नहीं है। जब इतना बड़ा आपका दल, इतनी बड़ी एक पूरा का पूरी टीम, कुनबा, और कौन संभाल रहा है कमान, किसे दे रहे हैं आप कमान? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ये भी एक, जो कुछ आप नरोत्तम मिश्रा के साथ कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। फिर बाद में आया कि वो जो प्रचार वाली सूची, उसमें कहीं नाम नदारत वाली कुछ अपुष्ट खबरें आई, और खैर बाद में जब सूची जारी हुई तो सूची में नाम है नरोत्तम मिश्रा का। स्टार प्रचारक जो 40 लोगों की सूची जारी होती, 16वें क्रम पर है। ठीक है, शामिल तो है, लेकिन कुल मिलाकर जो बेइज्जती का सिलसिला है, जबरदस्त बेइज्जती है। ऐसी बेइज्जती उस नेता की, जिस नेता ने आपके लिए जो जो हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दूध के धुले हैं, कोई बहुत पाक साफ है, उनकी अपनी बहुत सारी कहीं कमजोरियां हैं, उनके साथ में विवाद जुड़े हैं, उनके साथ में और भी नाना प्रकार की बातें हैं। लेकिन नाना प्रकार की बातें वाले तो आपके यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है? कांग्रेस से आए हुए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो क्या है? उनके पीछे क्या क्या विवाद है, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं। फिर उधर आप बंगाल चले जाइए, शुभेंदु अधिकारी। जब इतनी लंबी बातें, और उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप जिनको कल तक क्या क्या कहते थे मोदी जी, तो कुल मिलाकर बहुत बहुत ही एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसे हालात हैं, इतने विकट स्थिति है, और नाराजगी स्वाभाविक है। कह दिया है नरोत्तम मिश्रा ने, लेकिन सिलसिला अभी तक जो चल रहा है लगातार है। जैसा उन्होंने तो कहीं जो अपनी सीमाएं हैं उसमें कहीं फिर अब बंद गए हैं, वो जो निकला था, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था। क्या कुछ कह रहे थे नरोत्तम मिश्रा, सुन लीजिए आप। गर्वित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे आप समर्थक से? क्या मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें, और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे सर? परसों। ये देखिए, आप साफ तौर पर कह रहे हैं, और जो आप उन्हें कह रहे हैं कि इन्हीं की अगुवाई में हम जो है लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा था, वो भी सुनिए आप। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आप एक तरफ तो उन्हें सारा कुछ मानने की, क्योंकि अभी आपको वक्त निकालना है, अभी 30 जुलाई तक का वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि जरा भी दाएं बाएं हुए तो मुश्किलें तो पैदा होंगी। आपने ज्यादा अपमानित किया तो वो जो वहां का कार्यकर्ता है, जिसने सड़कों पर अपनी ताकत दिखाई थी, और नहीं चूका था, वो उसने नेतृत्व को भी आड़े हाथों जमकर लिया था, नारे भी लगाए थे, मुर्दाबाद भी हुआ था, बाकी गाली गलौज भी हुआ था। किसके लिए हुआ था, क्या हुआ था, सब आपको मालूम है। तो ये जो सिलसिला है, यानी कि ठीक है आप यूज करके थ्रो किया करते हैं, लेकिन यूज करके थ्रो करने योग्य भी होता है। किसे यूज करना है, थ्रो करना है, किसे यूज करके रखे रहना है। अभी पानी बहुत बहना है, अभी ऐसा नहीं है, अभी कोई अमृतत्व नहीं है। ये अमृतत्व है कि जो आज हालात हैं वो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कुछ है वो उसमें सब होते हैं, हर एक चेहरा, क्योंकि टीम से ही एक जीत जो है, टीम वर्क से ही जीत मिलती है, अकेले से नहीं मिलती। बहुत कुछ है, लेकिन ये जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं साल तो रहा है। साल इन द सेंस की कहीं दुखी कर रहा है। कि साल शब्द ना समझ पाए यदि कोई हमारे जो दर्शक वर्ग हैं, तो बहुत बहुत है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार बेइज्जती तर बेइज्जती की जा रही है, वो नोट तो हो रहा है। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मैंने जैसे कहा, बहुत पानी बहना बाकी है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। उसके पहले अभी आज की जो तारीख है, आज 13 है, अभी पूरे 17 दिन बाकी हैं वहां जो मतदान होने में।
तो बड़ा दिलचस्प है, रोचक है। और ये जो इस तरीके से कीजिएगा तो शायद नैया जो है चुनावी डगमगाएगी। आप कहना है कि 30,000 मतों से जीतेंगे, क्या होगा सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो दर्शकों, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, टिप्पणी राय दीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।